वेलकम बैक जी। कल बारिश हुई थी। बारिश तो हुई थी, नहीं कराची की बात करें, लेकिन पकौड़े नहीं बना सकेंगे आप क्योंकि गैस नहीं आ रही होती। एंड अच्छा, ऐसे होता है ना, ये जोक ही बन गया है कि वज़ीर आज़म ऐलानात करते थे कि भाई सहरी और अफ्तारी के टाइम पे कोई बिजली नहीं जाएगी, एंड सहरी और इफ्तारी के टाइम पे गैस नहीं होती चूल्हों में। एग्जैक्टली, तो लिहाजा पकौड़े तो आप छोड़ ही नहीं, पकौड़े के हमने करने हैं। सहरियाँ नहीं हो रही भाई लोगों की, उन्होंने रोज़ा रखना किस तरह है और उसके बाद फिर रोज़े खुलेंगे। एक क्राइसिस का माहौल है, एंड दिस इज़ नो जोक बाय द वे। अच्छा, ये क्राइसिस थम नहीं रहा, हर जगह आप सर उठा के देखें, वहाँ आटे की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेट इनिशिएटिव, थॉट प्रोसेस अच्छा है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी कोई है ही नहीं। जिस भी बंदे के पास शनाख्ती कार्ड है वो एलिजिबल है, इसलिए तो हज़ारों लोग एक एक पॉइंट पर जमा हो रहे हैं, भगदड़ मच रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। इसमें मतलब आपकी जो इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीसीज, वो 18-18, 19-19 घंटे लिटरली उन पॉइंटों पे मौजूद हैं, बट दे कैन नॉट कंट्रोल बिकॉज द पॉलिसी इज फ्लॉड। और ये वो टाइम होता है जब इंतजामिया गंदम प्रोक्योर कर रही होती है। लेकिन वो अगर आपने उनको इधर उलझाया हुआ है तो गंदम कौन प्रोक्योर कर रहा है भी बता दें। आई एम श्योर कोई कर रहा होगा ना, तो बताइए जरा गंदम कैसे प्रोक्योर हो रही है आने वाले साल के लिए। अच्छा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द मौसम, तो लिहाजा मौसम का भी हाल आपको बताना जरूरी है। और कल हुआ ये कि मुल्क भर में बारिशों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिया और सर्दी एकदम से थोड़ी सी फील होना स्टार्ट हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, तो सर्दी पहले से गई हुई है, मैं अपनी बात नहीं करी, पूरे मुल्क से स्टार्ट की है ना हमने। अब हम जाती सर्दी तो पुरानी हो गई है। Okay, but it's still great मौसम by the way here. At least we can say that it's not burning. So कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात गई तेज़ हवा और लाइटनिंग हुई, गरज चमक के साथ बारिश हुई और बलूचिस्तान के शुमाली और मगरबी इज़ला में तूफ़ानी बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। तो लिहाजा हम शायद थोड़ा सा इंजॉय कर लें, लेकिन बलूचिस्तान कैन नॉट टेक एनी मोर ऑफ सच बारिश। कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और को सुलेमान पहाड़ी रेंज में मूसलाधार बारिश से नदी लालों में तुग़यानी आ गई और किला अब्दुल्ला में नदी में क्या हुआ था, बहकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। तो ये भी ओवरफ्लो हो रही है भाई, तो ये भी वहाँ छत गिरने और दीगर वाक़यात में 8 अफराद जख्मी हुए। बारिशों के बायस हरनाई और क्वेटा का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल हुआ। तोबा अचकज़ई और तोबा काकड़ी में यालाबारी से फसलें, आपको बताया था गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, किसान रो रहे हैं। मतलब ये सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हैं जो इस टाइम बारिशें नहीं होती हैं, ना होनी चाहिए। हम लोग उसी हिसाब से अपनी कल्टिवेशन एग्रीकल्चर करते हैं। अच्छा, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों ने जल थल एक कर दिया और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से आइंदा 4 रोज़ तक मूसलाधार बारिशों, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। तो थोड़ा सा आप तैयार हो जाए, ये होने वाला है। पहाड़ी इलाकों और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये आज से 2-3 दिन का कहा जा रहा है। ज़रा आंखों देखा हाल ऑफ कोर्स हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें सबसे बेहतरीन बताते हैं कि क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं जी चमन बलोचिस्तान से, नूर जमान हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू नूर जमान। जी, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी, वस्त, जनूबी और मगरबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। मौसम बहार के आगाज़ पर ही तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर गया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। मार्च के महीने में ये तीसरा स्पेल है जो कि इस वक्त ज़ेर असर आ चुका है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाके, वहाँ पर एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल बन चुका है। ख़ासकर चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोबा अचकज़ई, तोबा काकड़ी, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, जोब, कोहलू, बारकान जो कि मशरकी इलाके हैं, ख़ासकर जनूबी पंजाब के साथ जो बॉर्डर्स एरिया है, कोई सुलेमान के एरियाज़ में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। इंतहाई शदीद बारिशें हो रही है और गैर मुतवक्को बारिशें हैं। ख़ासकर जो जलबारी और गैर मौसमी जो सूरत हाल है, जो मौसम बहार में जो बलूचिस्तान की जो फसलें हैं और बागात है, उनको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। शदीद जो सर्दी की लहर आ गई है, नुक्ता इंजमात से गिर चुका है बालाई इलाकों में दर्जा हरारत, इसे भी शदीद तौर पर मुतासर हो रहा है। लोगों की जो ज़रिया माश है, बुरा हाल लग रहा था। ये तो दिस डिड नॉट लुक गुड, क्योंकि ये तो पानी का आपने फ्लो देखा था, ये वो जगह भी नहीं है जहाँ इतना पानी खड़ा होना चाहिए। अच्छा, अभी हम जाएंगे सवात और वहाँ पे हमें बता रहे हैं महबूब अली की सूरत हाल है क्या एक्चुअली।
जी बिल्कुल हुमा और अब्दुल्ला, जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है तो वादी स्वात और मुनक्का इलाकों में तकरीबन हर रोज़ जो है वो बारिश होती है। सिर्फ 2 रोज़ का वक्फा आया था और उसके अलावा वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने से पहले हल्की गर्मी का आगाज़ ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ये बारिशें शुरू हुई है तो यूँ लग रहा है जिस तरह जाती सर्दी एक दफ़ा फिर लौट आई है। न सिर्फ वादी स्वात में बल्कि मलाकन डिवीज़न के दीगर अजला जो है, जिसमें लिवरदीर, अपरदीर, चतराल, ज़िला शांगला और ज़िला बुनेर के इलाके शामिल है, तो वहाँ पर भी वक्फे वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है और यकीनन सर्दी जो है वो दोबारा लौट आई है। इस तरीके से अगर हम स्वात के बालाई और मज़ाफ़ती इलाकों की बात करें, जिसमें वादी कलाम, उतरोड़ और गबराल के इलाके शामिल है, तो वहाँ के पहाड़ों पर आज भी हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है और वहाँ पर जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस साल माह रमज़ान में लोड शेडिंग जो है वो ना होने के बराबर है, जिसके बाइस भी रोज़ादार जो है इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। बस एक तो सवात इतना खूबसूरत है कि मतलब हम थोड़ा सा लोगों को वॉर्न भी कर रहे हो ना, तो पीछे इतने हसीन सारी मंजर नज़र आता है। बट वी आर गोइंग टू साउथ पंजाब नाउ। राजनपुर से इलियास रजा इज अपडेटिंग अस। जी, पंजाब के दीगर शहरों तरह राजनपुर में भी गुज़श्ता रात वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा है। कुछ इलाकों में जो रुझान शाहवाली के कच्चे के इलाके हैं, वहाँ बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई है। मौसम तो सर्द हो गया, लेकिन बारिश की वजह से और ज़ालाबारी की वजह से यहाँ पर जो गंदम की तैयार फसल है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है, क्योंकि गंदम की फसल मुकम्मल यहाँ पर तैयार हो चुकी है इस इलाकों में, और बारिश और ज़ालाबारी की वजह से बिल्कुल गंदम की फसल इस टाइम गिर चुकी है, इनके दाने तक भी गिर चुके हैं। यहाँ पर काश्तकार शदीद परेशान है और इस टाइम भी यहाँ पर बादल अभी तक भी मौजूद है। अभी भी मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी की तुगयानी का भी शदीद खतरा लाक है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से और हुकूमत की तरफ से उनको फिलअप नहीं किया जा रहा। मजीद अगर बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, तो ये पानी सीधा उन इलाकों को फिर मुतासर करेगा जिनकी वजह से सैलाब से पहले वो शदीद मुतासर हुए थे। ये सारी सूरत हाल है और अभी हम कहाँ जाएंगे हुमा? हम साउथ पंजाब में तो हैं, लेकिन अभी हम कहीं और जाएंगे और ये नहीं जाएंगे। सईद हमारा इंतजार कर कमालिया से। कमालिया की खद्दड़ बड़ी मशहूर होती थी एक ज़माने में, बाय द वे। खद्दड़ कपड़ा खद्दड़ जो सिलवाते हैं जी। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी कल रात से तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि तमाम रात वक्फे वक्फे के साथ जारी रहा। इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज़ आंधी और बारिश की वजह से कमालिया में गंदम और तरबूज की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। महकमा ज़राअत के ज़राए के मुताबिक कमालिया में 50,000 से ज़ायद एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई थी, जो कि तकरीबन 10 से 15% फसल गिर चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। और महकमा ज़राअत के ज़राए का कहना है कि अगर मज़ीद बारिश होती है तो इससे गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। फसलें इतनी अच्छी हैं भाई, कूल चश्मे अमजद भाई, वेरी नाइस, लुकिंग नाइस, अच्छा लगा ये। मुझे तो लगता है इनको तो मौसम सूट ही की है, तो कमालिया में सब फिट है, अच्छा चल रहा है। बट फसलें बहुत मुतासिर हुई हैं। आपने देखा गंदम की खड़ी फसल लेटी हुई थी। सो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं।